हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रहा है वेडोटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन जिसे हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं दोस्तों, उसकी इसी श्रृंखला में जो अगला है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है दोस्तों। क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 11, ठीक है ना। तो हमको आज हमारा जो टारगेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कंप्लीट करना है दोस्तों। तो चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जब करते हो तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है और उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट आपके सामने ले आऊँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ एमसीक्यू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे दोस्तों, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो, देखिए कहते हैं ना, ज्ञानी होता ना, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, बाबा घूमते रहते हैं, ज्ञान लिए घूमते रहते हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि दे आर क्या करते हैं कि उनको दिक्कत क्या होता है कि वो लैक करते हैं क्या, प्रैक्टिस करने में, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करने की वजह से, क्योंकि एग्जाम में क्या आना है, देखिए लिखना होगा, वो तो मेंस में लिखना होगा अपन को, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि आदमी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करता है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में सवाल आते हैं और आदमी का नॉलेज जो होता है वो धरा का धरा रह जाता है। तो दोस्तों देखिए, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस तक पहुँचोगे कहाँ से, ठीक है ना। मैं आपको एकदम सीधा रामबाण तरीका बता चुका हूँ कि बिफोर गोइंग टू प्रीलिम्स और आपको कम से कम 10,000 एमसीक्यू, ठीक है ना, जनरल स्टडीज़ के मार के जाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। मार के मतलब क्या, पीटना नहीं है, कहने का मतलब है कि पूरा करके जाना। 10,000 एमसीक्यू आपको लगा के जाना है, तब जा करके आप क्या होंगे, लिस्ट के अंदर आओगे, ठीक है। और अगर आप 15,000 लगा लोगे तो क्या होगा, श्योर शॉट हो जाएगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो कहते हैं ना, अगर आप 10,000 लगाएंगे तो शायद आपका क्या कहते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 10,000 में भी है, लेकिन दोस्तों देखिए समझ विकसित होनी ज़रूरी है। देखिए कब क्वेश्चन किस तरीके से, उसका एप्लीकेशन किस रूप में आ जाना आदमी नहीं जानता। और आप बता दो दोस्तों, मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ, यही एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ, आप में से देखते हैं लोग 100-200 लोग देखते हैं, और ठीक है ना, 100-200 लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, पूरे वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। उसका जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूछिए क्यों? आपका क्या है ना, आपकी आदत क्या बन गई है। देखिए कहते हैं ना, ढेर सारी दुकानें जो होती हैं वो एक यूट्यूब है, समझ लीजिए, ठीक है ना। यूट्यूब एक जगह है, एक क्या कहते हैं, एक चौराहा है जहाँ पे खूब ढेर सारी दुकानें हैं, ठीक है ना। किसी के पास कुछ कंटेंट है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। मानता हूँ थोड़ा सा ये खींच रहा है बात, लेकिन आपको समझाना ये ज़रूरी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। आप जाके कभी किसी के यहाँ से खा रहे हो, 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 इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप किसी के यहाँ से खा रहे हो ना तो पूरा खाओ। अगर पूरा नहीं खाओगे तो क्या होगा ना, आपका दिमाग ना आधा ये खाएगा, आधा ये खाएगा, आधा ये खाएगा, और आप घचपचा जाओगे, पेट हो जाएगा गड़बड़। जैसे दिमाग वैसे ही हो जाता है गड़बड़, वैसे ही हो जाता है पेट भी गड़बड़, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं एक चीज़ को लीजिए, कंज्यूम कीजिए, समझिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आधा देखोगे तो अपना नुकसान करोगे। मेरा क्या, मेरा तो समय जो मुझे जो करना है मैं तो वो कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपना देखो, मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ ये 5000 एमसीक्यू। ये मजाक नहीं है दोस्तों। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो मान के चलिए कि आपका जो बेसिक है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी होगी। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक के मारिएगा सर दोस्तों, ठीक है ना, तभी जा करके मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नहीं, इस पे क्या है, आधारित तो नहीं है, लेकिन किए तो गए हैं, ठीक है ना। जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये सही चीज़ है, लेकिन क्या है ना, इस पे आधारित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, एकदम सही है दोस्तों। ये किसको है? जो पावर डिराइव्ड हुई है वो किससे मिली है? लोकतंत्र में जो लोगों को पावर कहाँ से डिराइव, सरकार को पावर कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है। हम पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल पढ़ते हो ना, तो ये पावर कहाँ से डिराइव हो रहा है? जनता से डिराइव हो रहा है। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। जनता को सरकारों को चुनने का, बदलने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इसीलिए क्या है, लोगों का जो सरकार की जो पावर है वो जनता से ही
डिराइव होती है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं दोस्तों। क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत है। उच्च सदन के नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। उच्च सदन निम्न सदन आपको पता होगा, अब इतना बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। केवल 6 माह तक ही क्या है, मंत्री पद रह सकता है, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है ना, बगैर संसद बने, ठीक है ना, एकदम सही है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं, ऐसा क्या है, शपथ लेते हैं। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के सामने शपथ लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ये कोई विशेषताएं नहीं है दोस्तों, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है दोस्तों, क्या है, तो दोस्तों ये क्या है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समय समक्ष शपथ लेता है। तो दोस्तों ये लोकसभा के समक्ष नहीं लेता, किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है, क्या लेता है, शपथ लेता है, क्या लेता है, शपथ लेता है, ठीक है ना, शपथ लेता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ओथ लेता है, ठीक है ना, जिसे हम ओथ कहते हैं। अंडर विच शेड्यूल, अंडर 3rd शेड्यूल के अंतर्गत क्या लेता है, यह शपथ लेता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, तो वास्तविक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, वास्तविक कार्यपालक नहीं है, तो केवल इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हम क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अपीलीकरण करने वाली विधायियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया दोस्तों, तो ये बना है आर्टिकल 13, कैसे है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 13, ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 होता है, आर्टिकल 13 क्या दोस्तों, आर्टिकल 13 क्या होता है, राज्य के नागरिकों के विरुद्ध को मूल अधिकार के संरक्षण की गारंटी देता है, क्या, आर्टिकल 13, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यदि कोई राज्य का कोई भी ऐसा विधि बनाई जाती है, मतलब विधि बनाई जाती है, मतलब लॉ बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन करती है, ठीक है ना, जो मूल अधिकारों का क्या करेगी, उल्लंघन करेगी, तो न्यायालय उसको क्या कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। इसी को क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या कर देता है, शून्य घोषित कर देता है, नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। तो ये क्या एक तरीके से करता है, राज्य के नागरिकों के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, आर्टिकल नंबर 13, ये याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृत्ति निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है, प्रस्तावना में, मूल उद्देश्य में, राष्ट्र के नीति निर्देश तत्व में, या आपका मूल कर्तव्य में दोस्तों। तो ये किसमें है दोस्तों, यह राष्ट्र के नीति निर्देश तत्व अंडर आर्टिकल 51, ठीक है ना, ठीक है ना, कि आपको संप्रभु बनेंगे और हम क्या करेंगे, शांति बनाए रखेंगे दोस्तों, ठीक है, सुख और शांति का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, फर्स्ट अर्थ समिट है वो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये कहाँ किया गया, रियो डी जेनेरियो में बनाया गया दोस्तों, रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, जेनेरियो, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है दोस्तों, तो वो कौन है, आपका अफ्रीका, ठीक है, याद रखेंगे, अफ्रीका को माना जाता है। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु को सही मिलान कौन नहीं है दोस्तों, तो हिमालय का क्या है, हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, एकदम सही है। एंडीज का क्या है, एंकाकागुआ है, ठीक है ना। राकीज का क्या है, माउंट मैरी एल्बर्ट है, एकदम सही है दोस्तों। तो अल्प्स का क्या है, एल्ब्रुस नहीं है दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, ठीक है ना, एल्ब्रुस नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, जो इसका क्या है, सर्वोच्च क्या है, हाईएस्ट पीक है दोस्तों, प्लीज़ गिव आंसर इन द चैट बॉक्स, ठीक है ना, चैट बॉक्स में आपको देना है क्या ऑप्शन, मतलब कमेंट बॉक्स में क्या देना आपको इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के दोस्तों, बिना उपग्रह के है, तो वो कौन सा है, शुक्र है और कौन है, बुध। शुक्र और बुध है जो है क्या है, ये बिना ग्रह के उपग्रह हैं दोस्तों, ठीक है ना, बिना उपग्रह के हैं दोस्तों, ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर करेक्ट एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। ग्लोब पर किस वृत्त को वृहित व्रत कहा जाता है दोस्तों? वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है आपका विषुवत रेखा पे दोस्तों, इस पे होता है विषुवत रेखा पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये आपका कैलिफोर्निया में अवस्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं दोस्तों? ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं फोटोन की गति के कारण बनती हैं। किसके बनती हैं? फोटोन के गति के कारण। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, संगोला की संधि कब हुई? कब हुई संगोला की संधि? कब हुई संगोला की संधि? ये हुई 1750 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है ना। ईसा पूर्व मतलब कि ईस्वी में हुई, ठीक है, ईसा पूर्व कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और सूची 2 मतलब आइटम 1 और आइटम 2 है, इसको क्या करना है? मैच आउट करना दोस्तों। आइए इसका भी मिलान करा देते हैं, ठीक है। रक्त प्लाज्मा किससे एसोसिएटेड है? आपके हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, क्या है? रक्त प्लाज्मा, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा जिसे कहते हैं। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये क्या है? ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, ठीक है ना, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना होता है एल्ब्यूमिन का मतलब, ठीक है, ठीक है। ग्लोब्यूमिन का मतलब क्या होता है? ग्लोब्यूमिन ये क्या? संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए क्या होता है? ग्लोब्यूमिन। और क्या होता है? फाइब्रिनोजन क्या होता है? रक्त का संकंदन, ठीक है ना, तो स्कंदन, ये हो गया आपका। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधियों और समझौते, ये है दोस्तों, ये है नहीं, गलत है दोस्तों। भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद को क्या करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों, एकदम सही है, क्षेत्र के अंदर आता ही है, ठीक है ना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू कराने से संबंधित विवाद ये इसके अंदर ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन है, ये भी नहीं है दोस्तों। तो ये क्या है? जो मूल अधिकार के क्षेत्र में आता है सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है ना, तो वो कौन सा आपका? केवल बी है, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15, किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? कितने समय तक लग सकता है दोस्तों? तो ये 3 वर्ष तक मैक्सिमम लग सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है किससे दोस्तों? किससे विवरण मिलता है? ये मिलता है आपका ललिता विस्तार से मिलता है दोस्तों। किससे मिलता है? ललित विस्तार से, ललिता नहीं, ललित, ठीक है ना, ललिता नहीं है, ये ललित विस्तार है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया दोस्तों, वो कहाँ नहीं किया गया था? वो चतुर्थ था दोस्तों, ठीक है ना, चतुर्थ था। चतुर्थ किसने कराया था दोस्तों? ये कराया था किसने? कनिष्क ने कराया था, ठीक है ना, कनिष्क ने के द्वारा कराया गया था। कहाँ कराया गया था दोस्तों? तो ये श्रीनगर में कराया गया था, ठीक है ना, जिसका कहाँ पे और कहाँ पे इसको और स्पेसिफाई कर दिए, कुंडाग्राम में कराया गया था दोस्तों, ठीक है। कुंडाग्राम में नहीं कराया गया था दोस्तों, कहाँ कराया गया था? कुंडाग्राम में नहीं कराया गया था, कुंडल वन में कराया गया था, कुंडल वन में। उसके वो कौन थे? संस्थापक कौन थे? वासुमित्र थे, ठीक, कौन थे? वासुमित्र। याद रखिएगा दोस्तों, तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? कौन सा रॉक सिस्टम है दोस्तों? कौन सा दोस्तों? उस रॉक सिस्टम को क्या कहते हैं? विंध्यन रॉक सिस्टम कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने के प्रथा प्रारंभ की दोस्तों? वो कौन से वंश के थे? सातवाहन वंश के थे। प्रश्न संख्या 21, एल्कलाइन का अविगुण क्या है? तो वो क्या है? अल्कलाइन की बात कर रहा है। एक होता है एल्केन, देखिए दोस्तों बात आ गई है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता भी देता हूँ। अल्केन ये होता है, फिर अल्काइन, ठीक है ना, एल्कीन होता है दोस्तों, फिर होता है अल्काइन, ठीक है। इसका होता है फॉर्मूला CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, ठीक है ना, होता है इसका क्या होता है, और एल्काइन का क्या होता है दोस्तों? और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? एल्काइन का पूछ रहा है, एल्काइन। तो एल्काइन का क्या हो जाएगा?
एल्काइन, तो ये होगा CnH2n -2 हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों? तो किस में दिखाई देता है स्पष्ट? ये दिखाई देता है आपका मध्य अवस्था में। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का विमय सूत्र क्या है दोस्तों? ठीक है, विमय सूत्र क्या है जी का? ये है आपका M-1 L3 T-2 दोस्तों। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लेगा, F मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R²। ठीक है ना, लगा कर चेक कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक G का मान पता चल जाएगा। फोर्स का हमको पता है, मास का आपका पता ही है, R का पता ही है। ठीक है ना, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा मान? आपका G का मान निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है दोस्तों? ये कहाँ पे है अवस्थित? ये आपका कहाँ है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका में है। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है दोस्तों? फॉकलैंड की जो जलधारा है किस प्रकार की जलधारा है? वो ठंडी जलधारा है। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, किससे बंधी होती हैं दोस्तों? ये किससे बंधी होती हैं? ये होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती हैं? बंधी होती हैं दोस्तों। ये देखिए करंट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी दोस्तों, ठीक है ना, करंट्स, कोल्ड करंट एंड ओशियन कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट पे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसका भी मैं आपको लिस्टिंग दूंगा, घबराइए मत। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक है दोस्तों? एक सूक्ष्म पोषक है, वो है बोरान दोस्तों, बोरान। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, क्या है? थामरीन का काम है, ठीक है ना, थार्मीन का क्या काम है दोस्तों? उत्सर्जन में, प्रजनन में, रक्त जमने में या वृद्धि में, वृद्धि में, ठीक है ना, वृद्धि में। ये किसमें है इसका यूज़? ये है आपका रक्त जमने में, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सा दोस्तों? ये कौन है आपका दक्षिणी पहाड़ी? कार्डमम पहाड़ी, ठीक है ना, कार्डमम हिल्स जो है वो साउदर्न मोस्ट हिल्स हैं। ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? ये कैथवे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ दोस्तों। दिस इज नॉट अदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पे हुई थी दोस्तों? किस समिति के संस्तुति पे हुई थी दोस्तों? ये बताना है। किसके संस्तुति पे हुई थी दोस्तों? हुई थी शिवरामन समिति के संस्तुति पे हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उससे रोग क्या होते हैं वो हमको बताना है दोस्तों। वो हमें बताना है दोस्तों। ठीक है। ठीक है, चलिए, बालू मक्खी जो है उसका एसोसिएशन काला जर से है दोस्तों। ठीक है। मादा क्यूलेक्स जो है उसका एसोसिएशन किससे है? फाइलेरिया से है दोस्तों। घरेलू मक्खी जो होती हैं उससे क्या होता है? हैजा फैलता है दोस्तों। ठीक है। और मादा एनाफिलीज जो होते हैं उससे मलेरिया फैलता है, ठीक है ना, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, किस वायसरॉय के कार्यकाल में दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था दोस्तों? ये बताना हमें। ये है लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन। ठीक है। ठीक है। लिटन के टाइम में क्या आया था दोस्तों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और रिपन ने क्या किया था? रिप कर दिया था, मतलब हटा दिया था, RIP हटा दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? मतलब फाउंडेशन, मतलब नींव रखा था दोस्तों। ये बताना है। ये है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है ना, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के द्वारा इन्होंने क्या हुआ? बनाया था, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था दोस्तों? तो अभी हम लोग ने कुछ देर पहले दिया था, ये कौन था? लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। क्या किया था? RIP। क्या होता है जब कोई चल बसता है उसको क्या कहते हैं? रेस्ट इन पीस। तो उस एक्ट को भी क्या कर दिया? रेस्ट इन पीस। तुम अब क्या है?
रेस्ट इन पीस में रहो, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन लाया था और लॉर्ड रिपन ने हटाया था। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था दोस्तों? तो ये किस भाग में हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट पे हुआ था दोस्तों, पश्चिमी तट पे हुआ था। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके हसन इमाम थे। तो कौन थे? हसन इमाम थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, तैमूर-लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? तैमूर-लंग का आक्रमण कब हुआ था भारत पे? ये बताना है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस स्थल पर घोड़े की मृणी मूर्तियाँ मिली हैं दोस्तों? ठीक है ना, मृणी मूर्तियाँ मिली हैं। वो कौन सा दोस्तों? वो है रंगपुर का सभ्यता दोस्तों स्थल है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है दोस्तों? यह है आपका वनस्पति के देवता। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? कौन थे तीसरे तीर्थंकर? वो थे आपके संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई दोस्तों? वो कौन सा था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो वो कौन है आपके दोस्तों? मिनहाल उस सिराज है, ठीक है ना, मिनहास उस सिराज। प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया था? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, ठीक है ना। ब्लड सेल्स को क्या करना चाहिए? जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनकी गिनती करने के लिए, उनको काउंटिंग करने के लिए। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, एक डायनेमो जिससे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या काम करता है दोस्तों? उसका वर्किंग क्या है दोस्तों? वह ऊर्जा को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। मित्रों ये याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47, यदि 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी दोस्तों? तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए आपको दिया हुआ क्या, रोटेट हो गया। हाँ, तो क्या दिया हुआ है? इसने क्या दिया हुआ है आपको? इसने आपको दिया है पावर दिया है 100 वाट, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है? 10 आवर दिया गया है। और हम जानते हैं कि ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुणे समय, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हमसे पूछा क्या है? कितने विद्युत ऊर्जा मतलब एनर्जी व्यय होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर कितना दिया हुआ हमें? 100 वाट, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है? 10। तो ये कितना हो गया? 1000 क्या हो गया? वाट हो गया। 1000 वाट हो गया, ठीक है। 1000 वाट हो गया। अब ये कितना है? वाट पर आवर है दोस्तों। अब ये कितना हो गया? 1 किलो वाट पर आवर। उस हिसाब से ये कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया दोस्तों। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप देख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से दिया हुआ है इसका मतलब मैंने जो एक्सप्लेन किया है, जो मतलब सॉल्व किया है, वो आप देख लेंगे। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48 पे, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये होता है फॉसिल्स की निर्धारण करने के लिए। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है दोस्तों? तो वो कौन है? आपका चीन है दोस्तों। याद रखिएगा, ये चीन है। और इस सत्र का अंतिम सवाल, ठीक है ना, मतलब इस सेट नंबर 11 का ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया गया दोस्तों, वो है 8th क्या है? 5 ईयर प्लान में बनाया गया दोस्तों, ठीक है ना।
एट्थ 5 ईयर प्लान में बनाया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने सेट नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब बिना फर्दर डिले किए हुए सेट नंबर 12 को जरूर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। पर प्लीज़ दोस्तों करने से पहले वही अपना पुराना, ठीक है ना, लेकिन पुराना क्या है दोस्तों और नया क्या है, लेकिन आप कहते हैं ना आपका प्यार दीजिए मुझे भी क्या है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। कहते हैं ना हम सब बढ़ेंगे साथ साथ, धीमे धीमे सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप भी सेलेक्ट होंगे दोस्तों और अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट होइएगा दोस्तों। कोई माई का लाल और कोई ताकत है ना अगर आपको रोक के दिखा दे इस बार सेलेक्ट होने से, तो ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, ठीक है ना, बिना फर्दर डिले किए हुए। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1, हरित क्रांति जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उनकी उसी के टर्म में क्या है, कौन सा कथन जो है वो सही है, सही देखिए फिर नहीं भी है, अरे भैया नहीं भी है, ठीक है ना, यही तो क्या है गच्चा है दोस्तों, यहीं पे पकड़ना हमें, सही नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों, एकदम सही है। एम.एस. स्वामीनाथन क्या कहता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। प्रश्न क्या नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 के समय था, एकदम सही है दोस्तों, उसी समय था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, एकदम सही है, एकदम सही है दोस्तों। हरित क्रांति में चावल, दाल, गन्ना उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी दोस्तों, काफ़ी वृद्धि नहीं होती दोस्तों, यही क्या है गलत है, यही गलत है, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि गलत खोजना था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। नागा अर्जुना सागर परियोजना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है दोस्तों। तिलैया परियोजना जो है वो बिहार से एसोसिएटेड नहीं है। और तुलबुल परियोजना जो है वो क्या है, जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड है। तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है, तिलैया परियोजना, तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये झारखंड से एसोसिएटेड है दोस्तों, एसोसिएटेड है। तो तिलैया परियोजना क्या है, झारखंड से, बिहार से नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, नहीं बताना है, वो कौन है, कोयना। कोयना जो है वो सहायक नदी नहीं है किसकी, गोदावरी की। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की मुख्य तटीय सीमा, तटीय बोल रहा है, ठीक है ना, कोस्टल कह रहा है, कोस्टल एरिया पूछ रहा है। मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है टोटल, तो कितनी है दोस्तों, वो है 6100, केवल बोल रहा है तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना, तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, 5 पे। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाई जाती है दोस्तों, तो वो कौन सी है, उड़द उगाई जाती है, ठीक है ना। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या उगाई जाती है, उड़द उगाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए ये भी सवाल पूछता है और आदमी के क्या होते हैं, परकच्चे उड़ जाते हैं और आंसर गलत मार के चले जाते हैं दोस्तों, 7516 मार के चले जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम में उच्चतम पोषण, ठीक है ना, स्तर कौन प्राप्त करता है दोस्तों, कौन प्राप्त करता है, सर्वहारी, जिसे कहते हैं सर्वहारी जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है दोस्तों, उससे क्या तात्पर्य है, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की क्या होती है, गुणवत्ता बनी रहे, इसका क्या है, इससे एसोसिएशन है किसका, धारणीय कृषि से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, डिलीटेड क्या है, नहीं सॉरी डिस्टिल्ड वाटर, सॉरी पता नहीं कैसे डिलीटेड पढ़ लिया, ठीक है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है, ठीक है ना, क्या है, सही है, जो वो बताना है, वो क्या है विद्युत का ये क्या है, कुचालक है, ठीक है ना, सुचालक नहीं है, कुचालक है, ठीक है ना, याद रखिएगा, विद्युत का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये कुचालक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। ये क्या है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, एसी धारा के लिए क्या होता है, क्या है, डीसी धारा के लिए होता है, जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती जो होते हैं एसी को कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वालों प्लीज़ देखो, ऐसे भी पढ़ना चाहिए दोस्तों। देखिए अंग्रेजी हम माध्यम के हैं, ठीक है, इट्स गुड बट नॉट क्या कहते हैं ना, बट वी हैव ऑल्सो नो अबाउट द हिंदी ऑल्सो, ठीक है ना, वी शुड नो ऑल्सो नो अबाउट द हिंदी, ठीक है ना।
प्रत्यावर्ती किस धारा किसे कहते हैं? AC को। दिष्ट धारा कहते हैं DC को। ये क्या दोनों के लिए करता है या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए किस में करता है? तो इसका क्या काम है? ये क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा को करता है, ठीक है ना? एकदम सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। चीनी यात्री सांगयुंग भारत में कब आया था दोस्तों? ठीक है ना, सांगयुंग, ठीक है ना, कब आया था दोस्तों भारत में? ये आए थे आपके 518 ईसा पूर्व में आए थे दोस्तों, 518 ईसा पूर्व में। चलिए प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया दोस्तों? किस रूलर के द्वारा किया गया ये बताना है। ये किया गया बलबन के द्वारा। क्या किया द्वारा? बलबन के द्वारा किया गया, बलबन के द्वारा, बलबन के द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी पत्थर प्राप्त होता है दोस्तों? ये किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है आपका विंध्यन माउंटेन से प्राप्त होता है, विंध्यन माउंटेन से। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न सबसे कम है दोस्तों? कौन सा धर्म है जो भारत में सबसे निम्न क्या कहते हैं, निम्न स्तर से उसकी वृद्धि हुई है दोस्तों? वो हुई है आपकी जैन धर्म की। क्या है? जैन धर्म की, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों? किसने समझाया था? ये समझाया था लेमार्क ने समझाया था दोस्तों, लेमार्क ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, मतदान के समय प्रयुक्त आमिटी स्याही किस पदार्थ से बनती है दोस्तों? मतदान के समय आमिट स्याही होती है ना, जो वो कहते हैं जो हम लोग वोट दे के आते हैं, जो इंक लगाई जाती है, वो आमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या होता है? ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार तीनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट से। एकदम याद रखेंगे दोस्तों, टिप पे होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट से बनती हैं। प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी दोस्तों? ये हुई थी किससे? भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, इट्स 1935, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज 17 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया दोस्तों? किससे लिया गया दोस्तों? ये बताना है। ये लिया गया है कनाडा से। किससे लिया गया है? कनाडा से, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया दोस्तों? कितनी बार किया गया है? आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया 36 बार, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है बीज से। किससे? बीज से। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रेरी जो है वो कहाँ पाया जाता है? पेरीज जो होता है, देखिए कुछ घास के मैदान हैं और घास के नाम है जो देशों में मनाया जाता है, जो अलग अलग देशों में बुलाया जाता है, ये बताना है दोस्तों। प्रेरीज जो है वो प्रेरीज उत्तर अमेरिका में बुलाया जाता है, एकदम सही है। पंपास जो है आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। वेल्दे जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, एकदम सही है। स्टेपीज जो है वो उत्तरी अफ्रीका में नहीं पाया जाता, यही क्या है हमारा गलत है, ये उत्तरी नहीं अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना, यही सही है। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 21 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, वही मैं सोच रहा हूँ 38 पे कहाँ पहुँच गया। प्रश्न संख्या 21 पे आ जाते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? वो कौन थे? मोहम्मद गजनवी थे, ठीक है ना, बहुत मोहम्मद गजनी जिसे कहते हैं, वो मूवी वाला गजनी मत समझ लीजिएगा आमिर खान, ये मोहम्मद गजनी थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी दोस्तों? वो किसने रखी थी? वो रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, और ये स्पाइस भी रखते थे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, इसको याद करने का तरीका बताते हैं, ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन, ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन का चैडविक दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कौन हो गए? जे थॉमसन हो गए, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है, जे थॉमसन हो गए। और आपका क्या हो गया? प्रोटॉन का क्या हो गया? गोल्डस्टीन, जिनका गोल्डस्टीन भी कहा जाता है, ठीक है ना, एकदम सही है।
न्यूट्रॉन क्या हो गया, जेम्स चैडविक हो गया, एकदम सही है दोस्तों। मैसॉन का रदरफोर्ड ने किया नहीं था दोस्तों, मैसॉन का रदरफोर्ड ने नहीं किया था, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत, और ऑप्शन गलत ही पता करना था। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है दोस्तों, ये बताना है। यह है धुआं, किसे कहते हैं? धुआं। क्या है? धुआं। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है दोस्तों, ये बताना है। क्या अर्थ होता है? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये गलत है दोस्तों। प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, यही सही है दोस्तों। ये क्या है? यही सही है। ठीक है। सरकार शासन चलाने से सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा? ये होती है अक्टूबर नवंबर के माह में। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे। युद्ध दिए हुए हैं, गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, ये बताना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके रिजाइम में हुआ था दोस्तों, ये बताना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कब हुआ था दोस्तों? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, जो एकदम कुछ क्या है इससे मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर, या जनता की इच्छा पर दोस्तों, ये बताना है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पर, ठीक है ना, सरकार की इच्छा शक्ति पर और क्या पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर ये होता है। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं दोस्तों। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है दोस्तों? किसको जाता है? खुदाई खिदमतदार को। ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये याद रखेंगे नाम, बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। ये कहाँ से थे? ये क्या कहते हैं? इनको क्या कहते थे? लाल कुर्ती कमीज वाले कहते थे दोस्तों, इनको लाल कुर्ती कमीज वाला इनको कहते थे। ये इनको क्या कहते थे? और भी क्या कहते थे इनको? और क्या कहते थे? फ्रंटियर गांधी भी कहते थे दोस्तों, फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। ठीक है। ये कहाँ से इनका एसोसिएशन था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, ये याद रखिएगा दोस्तों। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, रेडियम। अब बात करते हैं रेडियम की। ठीक है। रेडियम की बात करते हैं। ठीक है ना। रेडियम की बात करते हैं, तो रेडियम का एसोसिएशन किससे है? ये मैडम क्यूरी ने खोजा था दोस्तों, मैडम क्यूरी ने। ठीक है। अब आपका क्या है? अब आपका क्या है? पेनिसिलिन किससे रिलेटेड है? पेनिसिलिन रिलेटेड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से दोस्तों, ये याद रखिएगा, उनकी खोज उसने की थी। एक्सरे की किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी, रॉन्टजन ने। चेचक का एडवर्ड जेनर ने। ये याद क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल आए हुए हैं बिहार PCS में, प्लीज़ सवाल पे अपना ध्यान लगाइए। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव में आवश्यक होती है कितने मतों की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो ये होती है कितना? कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% या 4 सीट। तो ये था इनमें से कोई भी नहीं, मतलब ये नहीं है, इसकी फुलफिलमेंट अलग है दोस्तों। तो क्या होती है? तो दोस्तों देखिए 3 प्रमुख कारण होते हैं। क्या होते हैं कि कोई भी स्टेट पार्टी है ना, कोई भी स्टेट पार्टी है जो राज्य पार्टी है, उसको क्या होना चाहिए? 4 स्टेट में क्या होनी चाहिए? उसकी पार्टी होनी चाहिए दोस्तों। स्टेट में 4 स्टेट में उसकी क्या होनी चाहिए? पार्टीज होनी चाहिए। ये क्या है आपका पहला ऑप्शन? क्या है मतलब पहला कंडीशन क्या है?
उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए क्या, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए इसको क्या होना चाहिए, स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, और उसकी जो पार्टी हो वो 4 स्टेट में हो, ये होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, उसको 6% जो है ना टोटल वोट मिलना चाहिए 4 स्टेट में। 4 स्टेट में उसको 6% का क्या होना चाहिए, 4 स्टेट में क्या होना चाहिए, 6% का टोटल वोट मिलना चाहिए, टोटल वोट मिलना चाहिए। ठीक है, किसमें, लोकसभा में, और किसमें, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में दोस्तों, दोनों में। ठीक है, वो याद रखिएगा, ये दोनों क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, तभी उसको नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है, सप्रबंध नामक ग्रंथ लिखा है दोस्तों। तो ये कौन थे दोस्तों, ये कौन थे, ये थे आपके राणा कुंभा। कौन थे, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया दोस्तों, ये बताना है किस में किया गया है। ये किया गया है आर्टिकल 243ZD में, आर्टिकल 243ZD में। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख आर्टिकल 103 में किया गया दोस्तों। क्या आर्टिकल 103 में किया गया इसका प्रोविज़न, नहीं दोस्तों, एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, कोई विधेयक धन है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करते हैं दोस्तों। ऐसा है क्या, एकदम नहीं दोस्तों, नहीं करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है क्या, ऑप्शन नंबर सी कहता है संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों। एकदम सही है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी दोस्तों। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था दोस्तों, ये बताना है, ये बताना है। तो ये 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर बीपीएससी। ठीक है ना, बीपीएससी के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो वो कोई और नहीं थे, वो थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ये थे संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। आर्थिक अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्राप्त है दोस्तों। ये अधिकारिता उससे प्राप्त है, तो एकदम सही है, प्राप्त है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त चाहिए, एकदम सही है। 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति, एकदम सही है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो दोस्तों, न्यायालय की बात करें तो न्यायालय की, तो ये हो जाएगा 32 आर्टिकल। अनुच्छेद 131 की तरफ उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय है, ये दोस्तों यही गलत है, तो ये गलत है दोस्तों। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, और काफ़ी दिन से है, प्लीज़ बचा कर रहो, एग्ज़ाम है दोस्तों, ठीक है ना। अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बचा के रखो, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय या लोकतंत्रात्मक। तो वो कौन सी है दोस्तों, वो कौन सा है, वो आपका लोकतंत्रात्मक नहीं है दोस्तों, और क्या है, संघीय नहीं है दोस्तों। ये शब्द नहीं लिखा है दोस्तों। लोक कल्याण नहीं है और संघीय नहीं है दोस्तों, ये दोनों वर्ड नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, जब सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं में से उत्पादन की प्रक्रिया के प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य पर आई कमी को घटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। मतलब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अगर घटा देंगे तो उसे कहते हैं आपका एनडीपी, जिसे निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40, सेबी का पूर्ण रूप क्या है।
सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किससे विश्व बैंक में उदार ऋण की खिड़की कहा गया दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों? वो कौन है? वो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है ना, वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है ना, जिसे हम IDA कहते हैं। वो क्या है? विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है इसे। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 और सूची 2 ये बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस सुमेलित नहीं है, वो बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था दोस्तों? किसके रिजाम में आया था? ये दोस्तों लॉर्ड वेरिंग के हॉस्टिंग के समय आया था, एकदम सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन नहीं है दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये कौन है? लॉर्ड लिटन है। कौन है? लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था। यही क्या है हमारा? गलत है दोस्तों, हमने आपको बताया भी था। और इल्बर्ट वुड बिल जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था, एकदम सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया दोस्तों? एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? कंसेंट एक्ट कब आया दोस्तों? ये आया 1891 में आया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वो कौन है? कोई और नहीं, VD सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45 पे, निम्न में से कौन सा पाद्य नहीं कह रहे हैं, सॉरी, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है दोस्तों? कोशिकांग, थोड़ा हिंदी मेरा थोड़ा गड़बड़ है थोड़ा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन ठीक है, आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ। निम्न में से कौन पादप है? हाँ, इनमें में से कौन सा पादप, ठीक है ना, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है दोस्तों? वो कौन है दोस्तों? ये है आपका प्लास्टिड्स है दोस्तों, ठीक है ना, प्लास्टिड्स। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तेजक का उदाहरण है? ठीक है ना, उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का, तृतीय वर्ग के उत्तोलक का, या चतुर्वर्ग के उत्तोलक का दोस्तों? तो ये किसका है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47, जीवाणु विज्ञान के फाउंडर मतलब कि कौन थे, क्या कहते हैं, फाउंडर नहीं इसे कहेंगे, जैसे उनकी खोज, डिस्कवरर कौन थे, ठीक है ना, इंग्लिश में कहेंगे डिस्कवरर कौन थे, ठीक है ना। खोज किसने की थी? जीवाणु, ठीक है ना, वायरस, ठीक है ना, किसने की थी दोस्तों? ये बताइए दोस्तों, जीवाणु की विज्ञान की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी ल्यू वेनॉक, ठीक है ना, ल्यू वेनॉक ने की थी, ठीक है ना, ल्यू वेनॉक, ठीक है। सूक्ष्मजीव विज्ञान किसने किया था खोज? ये किया था आपका लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। आधुनिक अनुवांशिकी किसने किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने। और प्रतिरक्षा विज्ञान किया था TH मार्गेन ने दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48, कार्य का मात्रक क्या होगा दोस्तों? कार्य का यूनिट, कार्य क्या होता है? वर्ग, फोर्स, ठीक है ना, वर्ग क्या होता है, ठीक है ना, फोर्स होता है, ठीक है ना, वर्क होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इसको कई मतलब वर्क के कई फॉर्मेट है, फोर्स अपॉन टाइम भी होता है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है, फोर्स अपॉन टाइम भी होता है, देखिए, ठीक है। अब देखिए, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। क्या होता है? वर्क का यूनिट। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सारे के सारे ही मात्रक हुए हैं वो सही हैं। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। असत्य पूछता है दोस्तों तो क्या होता है? दिल धक से कर जाता है, क्योंकि यहीं पे होता है इंसान गलती करता है, कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है दोस्तों। क्या करता है? हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है, ठीक है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था, लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था दोस्तों। ये क्या था? सत्य है कि असत्य है दोस्तों, ये बताना है हमें, असत्य बताना है। तो ये एकदम सही है, ये असत्य है, ये कह रहा है क्या है? विश्वास वो करता था, ठीक है, ये असत्य है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार का न्याय दर्शन से ग्रहण किया है दोस्तों, एकदम सही है, ये किया है।
अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों, ये जैन धर्म से नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, जैन धर्म से नहीं है। तो दोस्तों ये पहला और तीसरा जो ऑप्शन है, पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है जो गलत है दोस्तों, तो उस हिसाब से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस सत्र का और इस सेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन क्या है, सही है। इस बार गलत नहीं पूछा है मित्रों, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला ये लिए प्रसिद्ध थे, एकदम सही है दोस्तों। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, एकदम सही है दोस्तों, हमने पढ़ा था घटना चक्र में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी देखिएगा आई बटन में, आपको इसी लेक्चर के अंतिम में आपको मिल जाएगा घटना चक्र की प्लेलिस्ट मेडिवल हिस्ट्री की, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। प्लीज़ 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 देखिए दोस्तों, नहीं देखेंगे अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये लिख लीजिए। मैं व्यूअरशिप के लिए नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मेरा तो क्या है, आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, कल नहीं दो लोग देखेंगे तो परसों देखेंगे, मुझे तो व्यू मिलेगा क्योंकि मैं क्या होता है अपने कंटेंट पे काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। बट दोस्तों आपका सिलेक्शन क्या है, आप कहोगे ना स्वार्थी हूँ, हाँ मैं स्वार्थी हूँ कि आपका सिलेक्शन मैं चाहता हूँ और आप सेलेक्ट हो और आप सेलेक्ट होगे, लेकिन तभी होगे जब आप पूरे के पूरे मेरे लेक्चर्स को, पूरे के पूरे वीडियोस को देखोगे। तो आइए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। वह हक के शरब नामक सिंचाई कर क्या है, मतलब टैक्स, हक के शरब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी एकदम सही है दोस्तों। उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, ये भी एकदम सही है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन जो हैं, कौन फिरोज शाह तुगलक पे क्या करते हैं, बैठते हैं, जचते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ढेर सारा काम किया था, ठीक है ना, अपने समय में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से टॉप 100 सवाल जो थे एडिटोरिया 5000 MCQ सीरीज़ के, देखिए एक साथ सब नहीं करा सकता, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, लेकिन आप चाहोगे तो करा भी दूंगा, लेकिन क्या है ना, उतना पचाने के लिए खोपड़ी में जगह होना चाहिए, और मैं क्या ना अपच वाला काम नहीं करता हूँ, चाहे पेट से चाहे दिमाग से, ठीक है ना, ठीक है। उतना ही चीज़ पढ़िए दोस्तों, उतने ही लिमिट में पढ़िए जितने चीज़ों को आप कंज्यूम कर पाए। ये पार्ट वाइज था और शुरू से मैं पार्ट वाइज के सपोर्ट में हूँ और अंतिम तक रहूँगा दोस्तों। मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल होगा मैं उसी से पढ़ाऊँगा। आप मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन कर दोगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों, आपको भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, जिससे क्या होगा, मोटिवेशन हाई होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, और ये बहुत ही कहते हैं ना टॉप 100 क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों। प्लीज़ 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 इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, जो ना समझ में आया प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स सो दैट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के लेक्चर में। एडिटोरिया के सेट नंबर 13 और सेट नंबर 14 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे, एग्जाम को फोड़ के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 69 BPSC में आपका परचम लहरा देना है, और 30 सितंबर को अपने माँ बाप के सामने विजय दिवस आपको मनाना है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मस्ती से पढ़ रहे होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और घर वालों को क्या कर रखिए, ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।